आज हम लोग वर्ब के कुछ सिग्निफिकेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई वर्ब का V1, V2 और V3 फॉर्म्स एक जैसा होता है, यानी सेम होता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको V1 से V2 और V3 यानी सिंपल पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते समय उसके लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होगा जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले डबल वॉवेल एक जैसा हो, तो उसको V2 V3 में बदलते समय एक वॉवेल को रिमूव कर देते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसको V4 बनाते समय उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ING लगा दिया जाता है। तो ऐसा ही फैक्ट्स को आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो कि हम लिखते समय हमको डाउट होता है कि इसमें डबल होगा या नहीं होगा, इसमें से एक को हटाना है या नहीं हटाना है, इसका एक जैसा होता है। तो इन सब चीज़ को ही आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जिससे ये कन्फ्यूजन जो है दूर होगा। तो हम लोग देखते हैं, इसको हेडिंग देते हैं सम सिग्निफिकेंट फैक्ट्स ऑफ verbs। सम सिग्निफिकेंट फैक्ट्स ऑफ verbs। इसको हेडिंग दे दीजिए सम सिग्निफिकेंट फैक्ट्स ऑफ verbs। सम सिग्निफिकेंट फैक्ट्स ऑफ verbs। इसको हटाते हैं। तो रूल 1 में हम लोग देखेंगे कि वैसा वर्ब्स को शुरू में हम लोग पढ़ेंगे जिसका तीनों फॉर्म एक जैसा होता हो, जिसका तीनों फॉर्म एक जैसा होता हो, जिसको V1, V2 और V3 में चेंज करेंगे तो तीनों एक जैसा होता हो। जनरली किसी में T लगता है, किसी में ED लगता है, किसी में ID लगता है, इस तरह करके हम लोग चेंज करते हैं। लेकिन ये ऐसा वर्ब्स है जिसका तीनों फॉर्म एक जैसा होता है, इसको हम इरेगुलर वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो रूल 1 में हम लोग देखेंगे ऑल verbs are same in V1, V2 and V3। all verbs are same in V1, V2 and V3 यानी तीनों फॉर्म जिसका एक जैसा हो। all verbs are same in V1, V2 and V3। ऐसा verbs कौन कौन सा है तो उसको हम लोग देखेंगे। शुरू में हम कुछ को एग्जांपल देते हैं, उसके बाद कुछ जो कलेक्शंस है वो आपको देते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस इससे ही कर लें, और मोस्ट प्रोबेबली यही सब रहता है। जैसे हम लोग लिखते हैं V1, V2 एंड V3 वेट, तो वेट का V1 और V2 भी सेम होता है वेट, और V3 भी वेट। जैसे हम लोग लिखे पुट, तो इसका V3 भी क्या होगा पुट, और सॉरी V2 भी होगा पुट और V3 भी क्या होगा पुट। जैसे हम लोग लिखते हैं रीड, तो रीड का V2 भी क्या होता है रीड ही, लेकिन पढ़ा जाता है रीड रेड रेड रेड। ठीक है, तो इस तरह जो है कुछ आपको कलेक्शंस दे रहे हैं जिसका V1, V2 और V3 तीनों एक जैसा होता हो। ठीक है, इसको हटाते हैं और एक कलेक्शंस देते हैं और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। तो V1, V2 एंड V3, अब इसको मेरे साथ जो है आप लिखते जाइए। सबसे फिर से लिखेंगे हम लोग, पहला क्या लिखेंगे वेट, हीट, पुट, शर्ट, कट, बीड, फोरकास्ट। वेट का V2 क्या होगा सेम होगा, इक्वली होगा, यानी कि वेट वेट। हीट का क्या होगा सेम होगा हीट हीट। पुट का क्या होगा पुट पुट। शर्ट का क्या होगा शर्ट शर्ट। कट का क्या होगा कट कट। बीड का क्या होगा बीड बीड। फोरकास्ट का क्या होगा फोरकास्ट फोरकास्ट। यानी जिसका V1, V2, V3 सेम होता हो, V1, V2, V3 सेम होता हो। और कुछ लिखाते हैं, इसको हटाएं हम लोग, फोरकास्ट तक हुआ। ठीक है, और कुछ आपको लिखाते हैं कॉस्ट, हर्ट, ब्रॉडकास्ट, कास्ट, लेट, सेट, फिट, रीड, RID रीड।
तो इसका V1 और V2 भी क्या होगा, सेम होगा। कॉस्ट का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ही। V3 भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ही। हर्ट का क्या हो जाएगा, हर्ट। ब्रॉडकास्ट का क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। यानी सेम होगा, जो V1 में है वही V2 में और वही V3 में। ब्रॉडकास्ट। कास्ट का क्या हो जाएगा, कास्ट ही, कास्ट। लेट, सेट, फीट, रीड। यहाँ RID रीड है, गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना, वो वाला है। ठीक है, तो फिर से मिलाइए, कॉस्ट, हर्ट, ब्रॉडकास्ट, कास्ट, लेट, सेट, फीट और रीड। यानी इन सब वर्ब का जो है V1, V2 और V3 ये तीनों फॉर्म एक जैसा होता है। तो ऐसा कुछ कलेक्शंस आपको दे रहे हैं, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, 3-4 बार आप इसको लिख देंगे कॉलम बना करके, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, अपसेट। नेक्स्ट लिखे स्लिट, SLIT, स्लिट। स्प्लाइट, स्पाइट, स्प्रेड, सवल, सबलेट, थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट, बेट, BET, बेट, बर्स्ट, BURST, बर्स्ट। तो अपसेट का V2 भी क्या होगा, सेम होगा, अपसेट ही। V3 भी सेम होगा। स्लिट का V3 क्या हो जाएगा, स्लिट ही होगा, सॉरी V2। और V3 भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। स्पाइट का क्या होगा, स्पाइट ही और स्पाइट ही, यानी V3 भी सेम। स्प्रेड का क्या होगा, सेम चीज होगा, स्प्रेड। सबलेट का क्या हो जाएगा, सेम चीज होगा, सबलेट। थर्स्ट का क्या होगा, सेम होगा, थर्स्ट। वेट का क्या होगा, सेम, वेट। और बर्स्ट का क्या होगा, सेम होगा, बर्स्ट। यानी कि इक्वली, जिसका V1, V2 और V3 सेम एक जैसा होता हो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। और जिसका V1 और V2 और V3 ये इन सब वर्ब का एक जैसा होता है, जो कि अब हमको लिखने समय डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट कब नहीं होगा, जब इसको हम 3-4 बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमको ऐसा डाउट नहीं होगा। तो ये कलेक्शंस आपको दिए और इसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे आपको दिक्कत नहीं होगी और डाउट नहीं होगा लिखने समय। ऐसा नहीं कि इसमें ED और ID लगा करके इसका V2, V3 बना दीजिएगा, जो कि फुल्ली गलत हो जाएगा। कुछ और वर्ड है, देख लीजिए, क्वाइट और वेट। इसका V1 और V2 और V3 इसका भी सेम होता है, लेकिन इसका जो है V2 और V3 क्वाइटेड भी होता है। यानी ये क्या है, एक्सेप्शनल में आता है, जिसका कि V2 और V3 जो है कभी कभी चेंज होता है, क्वाइटेड भी होता है। ठीक है, तो इन सब वर्ड का जो है V1, V2 और V3 तीनों एक जैसा होता है। और जिसका V2 से V3 बनाने में अगर हम कुछ नहीं जोड़ते हैं तो उसको हम इरेगुलर वर्ब भी बोलते हैं। और इरेगुलर वर्ब का मीनिंग होता है जिसको, जो कि V2 से V3 बनाने में ED का मदद नहीं लेता है, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। और जो ED के मदद से V2 और V3 बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब। अब हम लोग कुछ ऐसे कलेक्शंस को देखेंगे कि जिस वर्ब को हम V2 से V3 में बदलते हैं तो उसके लास्ट लेटर को जो है डबल कर देते हैं। इसके कुछ रूल्स है, ठीक है, तो वो रूल्स को लिख लीजिएगा। यदि किसी वर्ब का, यानी सिंगुलर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी सिंगुलर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवेल आया हो, मीन्स एक वॉवेल आया हो,
यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मीन्स ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी जो लेटर्स बचते हैं उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन उसके पहले कोई सिंगल वॉवेल आया हो तो उसको हम जब V2 और V3 में चेंज करते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, तो उस लास्ट कॉन्सोनेंट को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है, और उसमें ईडी जोड़ देते हैं। जो भी जुटना होगा वो जोड़ देते हैं, लेकिन उसके लास्ट लेटर को हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। वैसा ही कुछ कलेक्शंस आपको लिखा रहे हैं, उस पर सेम चीज़ वही करना है कि 2-4 बार आप उसको लिखेंगे, वो प्रैक्टिस में आएगा और आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि लिखते समय कुछ वर्ड्स है जिसको कि हमको कुछ को तो हम जानते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन आज आपको वो कलेक्शंस दे रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको डाउट नहीं होगा। तो इधर हम लिखते हैं V1, V2 और V3, जिससे हम लोग लिखे हैं एडमिट। तो एडमिट का देखिए लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवेल आया है और वॉवेल ने इसको बावल प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, बावल, बावल, ठीक है। तो इसके पहले जो सिंगल बावल लेटर आया है तो इसको अगर हम V2 से V3 में बदलेंगे तो इसके लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे इस तरह, एडमिटेड। V3 भी इसका क्या हो जाएगा, एडमिटेड, यानी ये जो है लास्ट लेटर क्या हो जा रहा है, इसका डबल हो जा रहा है। तो ऐसे ही कलेक्शन हम लोग देखेंगे इसमें, जो कि हमारे डाउट को क्लियर करेगा और लिखते समय हमको कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का इससे ये कारण, ये बहुत एक कारण में से एक कारण हो जाता है, जो कि हमको डाउट नहीं होता। तो चलिए ऐसा ही कलेक्शन हम आपको दे रहे हैं, आप उसको कंप्लीट करके लिख लीजिए, ठीक है। पहला लिखिए एडमिट, पहले लिख लीजिए, फिर बाद में बनाएंगे ऑडिट, बेग, बीफिट, कॉम्पेल, काउंसिल, काउंसिल, ड्रॉप, शायद नीचे नहीं आता होगा इसलिए यहीं तक रोकते हैं। तो एडमिट, तो इसका क्या भी हम लोग बनाए थे, एडमिटेड। मेरे साथ बनाइएगा आप लिख करके, जिस तरह लिख रहे हैं उस तरह आप भी लिखते जाइए पे कॉपी कलम लेकर के और साथ में बनाइए। और इसी काम को आप 2-4 बार करते रहेंगे तो आपके दिमाग में ये वर्ड अपने जो है हाथ पे बैठ जाएगा, एडमिटेड। ऑडिट, क्या हो जाएगा इसका, ऑडिटेड। वेग, तो क्या हो जाएगा, वेग्ड, डबल जी कर देंगे। बीफिट, तो क्या हो जाएगा, बीफिट लिख देंगे, इसको डबल टी कर देंगे, बीफिटेड, बीफिटेड। काउंसिल, काउंसिल्ड लिख देंगे, यानी डबल एल कर देंगे, सॉरी ये कॉम्पेल था, उल्टा हो गया, नीचे वाले को हम लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉम्पेल्ड, कॉम्पेल्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, काउंसिल, काउंसिल्ड, काउंसिल। और यहाँ क्या हो जाएगा, ड्रॉप है तो ड्रॉप्ड, लेकिन पी को क्या करेंगे हम, डबल कर देंगे, ड्रॉप्ड, ड्रॉप। चलिए तो फिर से मिलाइए कलेक्शन, और एडमिट, ऑडिट, बेग, बीफिट, कॉम्पेल, काउंसिल, COUNACL, काउंसिल, ड्रॉप। तो इसका जो हम V2 और V3, V2 को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट। और V3 को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो जब सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो लास्ट कॉन्सोनेंट को हम क्या करेंगे, डबल कर देते हैं। और सब में देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वॉवल आया है, इसको क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। चलिए कुछ और आगे चल देते हैं आपको कलेक्शंस, और इस कलेक्शंस पे आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे। डिप, DIP, डिप, एक्सेल, एक्सिबिट, नेक्स्ट लिखिए इम्पेल, नेक्स्ट लिखिए जॉब, JOB,
JOB जॉब। नेक्स्ट लिखिए किडनैप, किडनैप, नाइट, ANIT नाइट। नेक्स्ट लिखिएगा लेवल, LEVEL लेवल। यहीं तक लिखते हैं, शायद नीचे नहीं आता हो। तो डीप का V3 क्या हो जाएगा, फिर से अब मिलाइए, DPPED हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लेटर P है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, सॉरी वॉवेल है, तो इसको जो है बनाने समय क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो डीप का क्या हो जाएगा, डीप। उसी तरह एक्सेल, तो एक्सेल मिलाते जाइए, एक्सीविटेड, तो डबल T कर देंगे, एक्सीविटेड। नेक्स्ट क्या है, इम्पेल, तो इम्पेल, तो डबल L कर देंगे हम लोग यहाँ, इम्पेल। तो इस कलेक्शन को आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो ये डाउट हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा सा कुछ आंसर लिखते हैं और वहाँ पास आपका अगर जो है आप या पैसिव वॉइस में लिखते हो या सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना चाहते हो तो V3 तो करना ही होगा। और वहाँ पास आप इसको डबल नहीं करेंगे तो वो ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा, स्पेलिंग एरर हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। जॉब का क्या हो जाएगा, जॉब, जॉब। किडनैप का क्या हो जाएगा, किडनैप्ड, किडनैप्ड, नाइटेड। नेक्स्ट क्या, लेवल, लेवल्ड, लेवल। तो लास्ट में क्या कर देंगे हम, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। फिर से मिला लीजिए, डीप, एक्सेल, एक्सिबिट, इम्पेल, जॉब, किडनैप, नीट, लेवल। और ऊपर में जो लिखा है तो उसको आप कंटिन्यू करते जाएंगे। और भी कुछ कलेक्शंस है, इसको हटा करके आपको देते हैं। यानी जितना इम्पोर्टेंट कलेक्शंस है जो हमारे पास है वो आपको देते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली यही सब वर्ड रहता है, इससे बाहर ज़्यादातर नहीं देखा गया है। तो इस पर आपको क्या करना है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है, रटने से याद नहीं होगा। सिर्फ 2-4 बार आप लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो है उस पर हाथ बन जाएगा। मैन, मैन वर्ब के रूप में भी है और मैन नाउन भी है। ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस, ओमिट, आउटविट, पेट्रोल। पेट्रोल जो है एक तो वो नाउन भी है जो कि मटेरियल नाउन में आता है, और पेट्रोल वर्ब भी है। जैसे पेट्रोलिंग बोलते हैं ना, जो पुलिस गश्ती करता है, तो वर्ब के रूप में होगा तो उसका मीनिंग हो जाता है गश्ती करना। जो पेट्रोलिंग करने के लिए पुलिस वगैरह आते रहते हैं, तो वो यहाँ पास वर्ब में है तो उसका मीनिंग वही हो रहा है। पेंसिल, पेंसिल हम लोग जानते हैं जिससे लिखते हैं, तो वो नाउन भी है और वर्ब का भी काम करता है। अगर पेंसिल से कोई चीज लिखने का काम करते हैं तो वो वर्ब कहलाता है। ऐसे पेंसिल तो हम लोग जानते हैं, परमिट, ठीक है। पिग, पिग हम लोग जानते हैं ये नाउन है, लेकिन अगर कोई गंदी जगह पे रहना पसंद करता हो, गंदे जगह पे रहना पसंद करता हो, तो वो वर्ब का काम करता है, इसीलिए ये वर्ब भी है और नाउन भी है। तो मैन का क्या हो जाएगा, डबल NED कर देंगे, मैन, ठीक है। तो वर्ब में मैन का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है लोग को जुटाना। ऐसे मैन मीन्स होता है कोई व्यक्ति, हम लोग जैसे जानते हैं नाउन में, लेकिन मैन का मतलब हो जाता है लोगों को जुटाना। जैसे कहीं झगड़ा हुआ तो आप लोगों को जुटाएं, तो वो लोग का जुटाने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह ये क्या हो गया, वर्ब का काम कर रहा है। तो इसके लास्ट में N है, यानी N मीन्स कॉन्सोनेंट, और इसके पहले एक सिंगल वॉवेल है, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे जब V2 और V3 में हम चेंज करेंगे। ऑक्यूरेंस, तो क्या हो जाएगा, ऑक्यूरेंस्ड। ओमिट, क्या हो जाएगा, ओमिटेड, ओमिटेड। एक मिनट, ऑक्यूरेंस, ऑकर होगा, ऑकर, ऑक्यूरेंस नहीं, ऑक्यूरेंस तो ऑलरेडी नाउन है, ऑकर होगा, OCCURE, ऑकर। तब इसका बनेगा ऑकर। अभी ऐसा हमको डाउट लग रहा था, आप सही कर लेंगे, ऑकर, क्योंकि ऑक्यूरेंस तो खुद। आउटविट, आउटविट,
बीटेड, आउटबीटेड। आउटबीटेड मीन्स क्या होता है, चतुराई यानी बुद्धि का जो इस्तेमाल करना। आउटबीटेड पेट्रोल, तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल्ड, पेट्रोल। मिलाते जाएंगे पेंसिल, तो क्या हो जाएगा, पेंसिल, डबल एल कर देंगे, पेंसिल। साइड नहीं दिखता हो लाइट की वजह से, तो आप साउंड को सुन करके आप इसको वीडियो रोक रोक करके प्रैक्टिस कर लेना। परमिट, तो क्या लिखेंगे, परमिटेड, डबल टी कर देंगे, परमिटेड। पिग, तो क्या लिख देंगे, डबल जी कर देंगे, पिग्ड, पिग। फिर से एक बार मिला लीजिए, मैन, ऑकर, ऑमिट, आउटबीट, पेट्रोल, पेंसिल, परमिट, पिग। यानी इन सब वर्ड का V2 और V3 करेंगे तो लास्ट में जो इसमें कॉन्सोनेंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, और कुछ है जितना भी है वो आपको दे देते हैं, और उस पर आप क्या कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ 2-4 बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो ऑलरेडी कंफ्यूजन आपका उन सब वर्ड से दूर हो जाएगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट। नेक्स्ट लिखिएगा प्रोपेल, प्रोपेल, क्वायरल, क्विट, QUIT, क्विट। रिवेल, रिपेल, स्लिप। मिलाइए, प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा इसका, प्रोफिटेड, यानी डबल TED जोड़ देंगे, प्रॉफिटेड। V3 भी क्या हो जाएगा, प्रोफिटेड, यानी इसमें भी हम क्या कर देंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। प्रोहिबिट, क्या लिखेंगे इसका हम लोग, प्रोहिबिटेड, यानी V2 और V3 को हम लोग क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट क्या है, प्रोपेल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपेल्ड। V3 भी सेम, क्वायरल, तो क्वायरल, क्वाइट, क्वाइटेड। ये देखिए इसका V1, V2 और V3 सेम होता है, लेकिन इसका हम क्या होता है, एक्सेप्शनल में क्वाइटेड का V3 जो और V2 जो है ED लग के भी बनता है, ऐसे सेम भी होता है। रिवेल, क्या हो जाएगा इसका, रिवेल, सेम। रिपेल, क्या हो जाएगा, रिपेल्ड, सेम। V3 भी। स्लिप, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डबल P कर देंगे, स्लिप्ड, स्लिप्ड, ठीक है। फिर से एक बार मिला लीजिए, प्रॉफिट, प्रोहिबिट, प्रोपेल, क्वायरल, क्विट, रिवेल, रिपेल, स्लिप। तो इन सब का V1, V2 और V3 बनाते समय लास्ट लेटर को क्या करते हैं लोग, डबल कर देते हैं, दोहरा देते हैं। ठीक है, और कुछ बचा हुआ है, थोड़ा सा और आपको लिखा देते हैं। सॉब, सॉब मीन्स होता है क्या, सिसकना। स्टेप, स्टॉप, सबमिट, ट्रैवल, वेड। वेड का जो है V1, V2, V3 एक जैसा भी होता है, और डबल D को डबल D करके ED जोड़ के भी बनता है। वेड ऊपर में भी आपको लिखाए होंगे कि, और जिसका तीनों फॉर्म एक जैसा हो, तो ये जो है ये भी एक्सेप्शनल में आता है, जिसका तो ये क्या बोलते हैं, V2 और V3 बनाते समय इसमें ED भी जोड़ करके जो है, डबल D करके ED जोड़ के ही बनता है। ऐसे V1 और V2 और V3 सेम होता है। मिला लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सॉब का सॉल्व्ड, V3 भी सेम। स्टेप का क्या हो जाएगा, स्टेप्ड, V3 भी सेम। स्टॉप्ड, यानी कि डबल कर देंगे लास्ट लेटर को। सबमिट जो हम लोग करते हैं, सब मीटेड हो जाएगा, यानी डबल TED, सब मीटेड। ट्रैवल का क्या हो जाएगा, ट्रैवल, डबल
ईडी कर देंगे, V3 भी सेम, और वेड का क्या हो जाता है, वेडेड भी होता है। और बार बार बताए हैं कि ये एक्सेप्शनल में जैसे क्वाइट था उसी तरह में वेड भी है, क्योंकि इसका V1 V2 सेम इस तरह भी बनता है, वेड 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 ही, और एक वेडेड वेडेड भी होता है। चलिए इसको हटाएं। वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा करना। रैप, WRAP, रैप मीन्स किसी चीज को हम लपेटते हैं, रैपिंग करते हैं, रैप। इनहेरिट, तो इसका क्या हो जाएगा, भिप्ड, सेम, वर्शिप्ड, सेम, रैप्ड, सेम, इनहेरिटेड, सेम। यानी लास्ट लेटर को जो हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। इसमें लास्ट लेटर को क्या करते हैं, डबल हम लोग कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग देखे कि कुछ ऐसा वर्ब्स है जिसको V2 और V3 में चेंज करते समय लास्ट लेटर को हम लोग क्या करते हैं, डबल लिख देते हैं। एक मिनट, वीडियो कहीं, चलिए। तो अब हम लोग कुछ पहला क्या देखे कि जिसका तीनों फॉर्म एक जैसा हो, V1 V2 और V3। सेकेंड रूल में हम लोग क्या देखे कि जिस वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले अगर सिंगल वॉवेल आया हो तो उसको V2 और V3 यानी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते समय लास्ट जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसको डबल कर देते हैं और उसमें ईडी जोड़ देते हैं। तो उस तरह से हम लोग बहुत सारे जो है एबव 50 वर्ड्स हम लोग देख चुके हैं। और उसको कुछ नहीं कीजिए, उसको आप 2-4 बार सिर्फ लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, तो ऑटोमेटिक वर्ड जो है स्पेलिंग के साथ आपके दिमाग में आ जाएगा। और वो एक फैक्ट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कंपटीशन में वो पूछ देता है कॉमन एरर बनाने के लिए, तो वो आपको कन्फ्यूजन दूर करेगा। अब हम लोग कुछ ऐसे एक रूल को पढ़ेंगे कि जिसमें कुछ ऐसा वर्ब्स होता है कि जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले डबल वॉवेल जो एक ही जैसा आया हो, डबल वॉवेल जो एक ही जैसा आया हो, तो उसको जो है हम लोग V2 और V3 जब उसको हम लोग बनाते हैं तो एक वॉवेल को हम लोग हटा देते हैं। जैसे फीड, तो फीड में देखिए कि लास्ट में डी है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या है ये, कॉन्सोनेंट। और डी के पहले क्या आया है, डबल वॉवेल आया है। क्या आया, डबल वॉवेल, जो कि दोनों एक ही जैसा, एक ही जैसा मतलब दोनों ई है, दोनों तो वॉवेल है ही लेकिन दोनों कैसा, एक ही जैसा है। तो इसको जब हम V2 और V3 में चेंज करेंगे तो इसमें से एक वॉवेल को क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे यानी हटा देंगे। तो ऐसा कुछ कलेक्शन है, उसको आप देख लीजिए, लिखिए यहाँ से फीड। तो फीड में क्या है ये, तो इसका V2 क्या हो जाएगा, फेड, V3 भी क्या हो जाएगा, फेड। नेक्स्ट लिखिए नेल, KNE, नेल, तो क्या हो जाएगा, नेल्ड, नेल्ड। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ एक ही वॉल को रखे, एक को क्या किए हम लोग इसमें से हटा चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं। नेक्स्ट लिखिए विप, विप, तो क्या लिखेंगे हम लोग, विप्ड। नेक्स्ट है ब्लीड, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्लीड, ब्लीड। यानी एक वॉवल को रखेंगे, एक को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, तो इसमें से एक वॉवल को क्या किया हम लोग, हटा दिए। मीट, मीट का V2 क्या होता है आप लोग जानते हैं, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले सेम वॉवल डबलिंग आ रहा है, इसको हम लोग V2 V3 बनाने समय एक को हटा देंगे, तो मीट का क्या हो जाएगा, मीट। फिर से मिला लीजिए, फीड, नेल, बीफ, ब्लीड, ब्रीड और मीट। तो इन सबको क्या करेंगे, V2 V3 बनाने समय जो डबल वॉवल है उसमें से एक को हटा देंगे। सूट, SHOOT, सूट, तो क्या होता है इसका, शॉर्ट।
और एक है देख लीजिए चूज। तो लास्ट में तो कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन इसका भी जो है अगर हम जो है V2 और V3 बनाते हैं तो एक बॉल को हटा के चूज लिखते हैं, हालांकि इसका V3 क्या हो जाता है चोजन, यानी लास्ट में EN लगता है। लेकिन यहाँ जो है V2 बनाते समय एक बॉल को इसमें से भी हम लोग रिमूव करते हैं। तो हम लोग जो ये तीसरा रूल में क्या देखा कि कुछ बॉल ऐसा है जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले कुछ वर्ब्स ऐसा है जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले जो बॉल हो वो दोनों एक जैसा हो, तो उसको V2 और V3 में चेंज करते समय उसमें से एक जो बॉल जो डबल था उसमें से एक को हम लोग हटा देते हैं, यानी उसको रिपीट हम लोग नहीं करते हैं। अब हम लोग लास्ट रूल इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है कि कुछ वर्ब्स ऐसा है जिसका लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले कोई एक वॉवल हो, तो उसको V4 बनाते समय V4 जब तब बनाएंगे जब लास्ट में ING जोड़ेंगे। तो ING जोड़ते समय जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट था उसको हम लोग डबल कर देते हैं। जैसे हम लोग लिखे हैं V1 और बनाना क्या है V4। तो इसमें क्या करेंगे कि जो V1 होगा कोई भी वर्ड उसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए और हमको जोड़ करके क्या बनाना रहता है V4 ING। तो ING बनाने समय इस कॉन्सोनेंट लेटर को हम लोग डबल कर देते हैं। तो ऐसा वर्ड का हम लोग भी प्रैक्टिस कर देंगे ताकि इसमें भी डाउट नहीं हो, क्योंकि लिखने समय हम लोग को दिक्कत बहुत कुछ डाउट होता है। फॉर एग्जांपल स्टॉप, तो स्टॉप का लास्ट लेटर क्या है P के पहले क्या है बॉवल और P क्या है कॉन्सोनेंट। तो इसको जब हम V4 में बनाएंगे ING जोड़ेंगे तो कॉन्सोनेंट को हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे। क्या कर देंगे डबल, कैसे देखिए स्टॉप का क्या हो जाएगा स्टॉपिंग, यानी डबल PING। तो यहाँ क्या किया हम लोग डबल P कर दिए। तो इस तरह क्या करेंगे ऐसा ही वर्ड को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर से आप जो है प्रैक्टिस कीजिए स्टॉप। दूसरा लिखिए बी गेट, तीसरा लिखिए KNIT नाइट, आगे लिखिए बिड BID बिड, नेक्स्ट लिखिए बिगिन, उसका भी लिखिए सट SHUT सट। नीचे शायद नहीं दिखता हो, बाद में फिर हम लोग आगे देख लेंगे, मिलाइए इसको। स्टॉप का क्या लिखेंगे हम लोग स्टॉपिंग, इसको बार बार लिखिएगा आप नहीं याद हो जाएगा। बिगेट का क्या लिखेंगे बिगेटिंग, यानी V4 बनाने समय कॉन्सोनेंट को डबल कर दे रहे हैं। नाइट का क्या लिखेंगे नाइटिंग। नेक्स्ट क्या है बिड को क्या लिखेंगे हम लोग बीडिंग। बिगिन को क्या लिखेंगे बिगिनिंग, तो डबल N होता है, आप लोग लिखते होंगे, ये तो सिंपल वर्ड है। सट का क्या होगा सटिंग, ठीक है। फिर से मिला लीजिए स्टॉप बिगेट नीट बीड बिगिन सट, यानी इसको V4 बनाने समय इस जो कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर है इसको हम क्या करते हैं डबल कर देते हैं। और V4 बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या जोड़ना होता है ING, तो ING जोड़ देते हैं। कुछ और वर्ड्स है उसको देख लेते हैं। रन, पुट, डिग, हिट, गेट, स्विम, ठीक है। फिर से मिलाइए। रन का V4 क्या होता है आप लोग लिखते होंगे रनिंग, तो डबल क्या हो जाता है ING। पुट का क्या हो जाएगा पुटिंग, डिग का क्या हो जाएगा डिगिंग, हिट का क्या हो जाएगा हिटिंग, गेट का क्या हो जाएगा गेटिंग, स्विम का क्या हो जाएगा स्विमिंग। तो ये स्पेलिंग सही होगा जब आप इस पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ठीक है। फिर से कौन मिला लीजिए, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ था रन, पुट डिग हिट गेट स्विम। तो इन सब को V4 बनाते समय लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं और ING जोड़ करके हम क्या बनाते हैं V4। बताएं इसको। डिम DIM डिम, ड्रॉप बेट BET बेट, ठीक है। तो डिम का क्या हो जाएगा डिमिंग, ड्रॉप का क्या हो जाएगा ड्रॉपिंग,
और वेट का क्या हो जाएगा, वेटिंग। तो इस तरह हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स को पढ़े जो कि वर्ब में जो हमसे कॉमन मिस्टेक हो सकता था, लेकिन अब इसको अगर हम रिपीट कर लेते हैं तो आगे नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप 2-4 बार कोशिश करें कि डेली जो है 2-3 बार आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करें। और ये जो कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर देते थे लिखने समय, जो आपको डाउट होता था, जो कि आप फैक्ट्स को नहीं जानते थे, लेकिन आज कुछ सिंपल फैक्ट्स को, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही हम लोग देखे जो कि वर्ब में कुछ गलती हमसे होती थी, उसको हम सुधार कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और बाकी जो चीज़ है उसको आप कॉपी में उतार लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह आपको जो है ड्यूरिंग कोरोना के जो कोविड डिजीज के कारण जो हम लोग का क्लास बाधित है, इसमें आपको हम कुछ से कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ाते जाएंगे। और उधर हम लोग एडवर्ब का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 पे भी वीडियो हम उस पर जल्द बनाएंगे और एडवर्ब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बीच में कुछ जो है हम लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट को जो है, जैसे आज हम लोग जो है 3-4 रूल्स को पढ़े, इस तरह पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।